हेलो साथियों, बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। साल 2026 अवसरों का वर्ष है। अभी तक 5 विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किए जा चुके हैं और बहुत सारे साथियों के सवाल लगातार आ रहे हैं कि जो बड़ी भर्तियों की हम लोग उम्मीद लगाए हैं वो कब तक आएंगी। उसके अलावा कौन सी वो भर्तियां हैं जो आ सकती हैं जिनकी हम लोग उम्मीद करें। अगले पेट की क्या संभावनाएं हैं और इस पेट से और उस पेट से क्या भर्तियां आने वाली हैं। आइए एक संक्षिप्त चर्चा से आप सुबह आपको बता देते हैं, ताकि अगर आप फ्यूचर में कोई प्लानिंग इस तरह की कर रहे हैं, कोई उम्मीद कर रहे हैं, तो उसे सही दिशा में करें बस। ठीक है। बहुत बहुत वेलकम है गाइडर यूट्यूब चैनल से। मैं आपका साथी अतुल तिवारी। साल 2026 यूपी ट्रिपल एससी अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारे अवसर उन्होंने आपको दे दिए हैं, जिसमें अगर हम लोग काउंट करें तो 5 विज्ञापन अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दिए हैं, जिसमें पहला विज्ञापन लेखपाल का बड़े पदों पर, जो कि 12th बेस पर एक बड़ी भर्ती आ गई आपकी। फार्मासिस्ट जो कि पिछले पेट से संभावित थी, इस पेट से आई। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में आपका आ गया। प्रदूषण बोर्ड में शैक्षिक संवर्ग का है। प्रदूषण बोर्ड में आपके 115 के करीब पद आए। बोरिंग टेक्नीशियन के भी 400 से ज्यादा पदों का विज्ञापन आपके जारी हो चुका है। तो ये 5 विज्ञापन अभी तक आपको मिल चुके हैं और कुछ बड़े विज्ञापन अभी आपके बाकी भी हैं, जिनके आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द आए। असल में सब कुछ ठीक चल रहा था और सब कुछ ठीक चलता भी। आपने देखा था कि जैसे ही पेट का रिजल्ट आया है, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर लेखपाल का विज्ञापन आ गया और अभी इस महीने में कंटिन्यूअस 2-2 3-3 विज्ञापन आ रहे हैं। तो आप आयोग की रफ्तार समझ सकते हैं कि कितनी ठीक चल रही। बट मैटर कुछ ऐसा है कि आरक्षण के मामले ने बहुत सारा गेम उल्टा कर दिया। वरना जो हम पहले बातें करते थे, हम लोग जो चर्चा किए थे, उस हिसाब से सब सही चलता। और अंदाजा लगाइए कि स्पेट के रिजल्ट के 10 दिन के अंदर लेखपाल का आपका विज्ञापन आना क्या अपने आप में बड़ी बात नहीं थी। अब क्या है कि बहुत सारे विभाग का जो रिजर्वेशन है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम चल रही। जिनका क्लियर हो जा रहा है, जैसे जिनका केवल एक विभाग है, जिनकी कंबाइंड होकर वैकेंसी आनी है अलग अलग डिपार्टमेंट से, उनका सबका क्लियर हो जाएगा तब आएगा। जिनमें एक ही दो जो है, एक ही डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे आपके धीरे धीरे करके आ जा रहे हैं, जो छोटे पदों की वैकेंसी है। आपके जो आगामी नेक्स्ट जो आपके विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के मेरे बहुत सारे साथी परेशान थे। इसमें हमने बताया भी था कि 550 से ज्यादा पद इसमें रिक्त हैं और इसका विज्ञापन होपफुली आपको जल्दी मिलेगा। मानी क्या अप्रैल के महीने में इसकी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि ये जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन श्योर आएगा। इसकी पूरी उम्मीद रखिए, क्योंकि ये पिछले ही पेट से आ रहा था, नहीं आ पाया। इस साल ये जरूर आएगा और इसी इसी टाइम इंटरवल में आएगा। नेक्स्ट विज्ञापन आपका एजीटीए का है। लगभग 2200 से ज्यादा पद इसमें हैं। अब देखिए कितने पदों पर आता है और ये विज्ञापन भी आपका नेक्स्ट मंथ होपफुली आ जाएगा। उसके बाद लोअर पीस है, जो 4 सालों से आ रही है, और रेडियो। लोअर पीसेस को लेकर समस्या यह है कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वैसे अलग अलग कंबाइंड होकर वैकेंसी आनी है। अब सारे डिपार्टमेंट जब रिजर्वेशन को क्लियर कर पाएंगे तो फिर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अभी हम इसकी उम्मीद, जैसा हमने कहा भी था, कि अप्रैल में हम लोग कर सकते हैं। कुछ साथी लोअर पीसीएस के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, जो आयोग से संपर्क बनाया जा रहा है, ताकि जो है भैया जो काम है वो थोड़ा सा तेजी से हो सके। वरना इस पेट से उस पेट कब इसका ट्रांसफर हो जाता है हमें खुद नहीं पता चलता। पिछले जनवरी से आते आते ये जनवरी भी बीत गई। तो होपफुली फिर भी लोअर पीसीएस और एडीए, ये दोनों विज्ञापन इस पेट से उम्मीद पूरी है कि देखने को मिल जाएंगे और ये विज्ञापन भी आपको अप्रैल लास्ट के आसपास देखने को मिलेगा। इन 3 में से कोई 2 विज्ञापन आपको अप्रैल में होपफुली देखने को मिलेंगे। अगर इनमें से कोई 2 आ जाएंगे तो फिर एक कोई मई में आएगा। अभी का यही सिचुएशन है, अभी की वर्तमान स्थिति ऐसी है। तीनों तो अप्रैल में होपफुली शायद ना दिखे। बाकी चांसेस 2 के तो श्योर है, चाहे एजीटीए जेई और लोअर पीसीएस में से कोई 2 आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा, या फिर 2-4-10 दिन के आगे पीछे। तो ये तीनों तो अभी बिल्कुल कह सकते हैं कि हाईलाइट में है, तीनों आने की पूरी उम्मीद है और आयोग इस पर तेजी से काम भी कर रहा है। एडीओ के भी पद आपके आएंगे, ये श्योर है। देखते हैं, थोड़ा समय लगेगा। फिर आपका जो मई का महीना आएगा, मई और जून के महीने में आपका एएसओ का लगभग 800 पदों का विज्ञापन है। इसमें अभी भी रिजर्वेशन का मैटर अभी क्लियर नहीं हो पाया है टिल डेट, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एएसओ की भर्ती में अभी भी आरक्षण का मामला स्पष्ट नहीं हो सका है, जिस वजह से भर्ती लेट होगी। होपफुली ये लोअर पीसेस के बाद ही आएगी। तो एएसओ, आबकारी सिपाही और लैब टेक्नीशियन, इन तीनों भर्तियों की उम्मीद आप मई जून में करिए। इसके पहले तो उम्मीद आप ना करें। मई जून में आप इसकी उम्मीद करेंगे इन तीनों भर्तियों की। एएसओ की आएंगी ये तीनों भर्तियां। एएसओ, आबकारी सिपाही और लैब टेक्नीशियन, ये तीनों भर्तियां आपको होपफुली मई और जून के महीने में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये 6 विज्ञापन हमने बताए हैं। तो ये 6 विज्ञापन आपको आने वाले 2 से 3 महीनों में मिलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा करने को। तो देखिए 10 दिन में 2 विज्ञापन जारी हो सकते हैं, लेकिन इसमें तो अभी खैर अभी मैटर है। बाकी इन सबका अगर क्लियर हो गया तो पहले आ सकता है।
अब क्या है कि विभाग कब जो है भेज दे क्लियर करके, वो हमें मालूम नहीं पड़ता कि हाँ कब भेज दे। जिस दिन आ जाता है उस दिन, उसके 2-4 दिन के अंदर जारी हो जाए, पता नहीं वो कब भेजेगा, देखते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष योग्यता के भी आपको 200-300 और पोस्ट देखने को मिलेगी, है ना, जिसमें अलग अलग योग्यताओं, जैसे मत्स्य निरीक्षक हैं, और कुछ वैज्ञानिक के हैं, कुछ फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं, ऐसे अलग अलग पद जो आपको देखने को मिलेंगे, वो भी इसमें विशेष योग्यता के कुछ और भी पोस्ट आएंगे। कंप्यूटर सहायक की आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट और ऑडिटर की वैकेंसी भी आपको इसी पेट से, होपफुली पेट 25 से ही ये वैकेंसी आएंगी। जूनियर असिस्टेंट और ऑडिटर की भी एक नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, है ना। अभी पदों की संख्या पर ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि जैसे क्लियर होगा फिर आपको मैं बताऊंगा। लेकिन ये सब आप मान के चलिए कि जून के बाद ही आएगा, जून या मई के बाद ही आएगा, उसके पहले कोई होप मत रखिएगा। और वीडियो कंबाइंड टेक्निकल और जो युवा विकास अधिकारी है, इनका मैं 50-50 मान सकता हूँ इस पेट से। माने इन पे कोई गारंटी अभी नहीं कह सकते कि ये इसी पेट से आएंगे, जो बात है वो बहुत साफ है। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की वैकेंसी, कंबाइंड टेक्निकल और यूथ डेवलपमेंट, इनका 50-50% चांसेस हैं कि वो इसी पेट से आएंगी। और अगर आएंगे भी तो हो सकता है कम पदों पर आए, जितने पर चर्चा पूरे मार्केट में चल रही थी उतने पर शायद ना आए। और अगर ये नेक्स्ट पेट से आएंगे तब फिर उतने पदों पर आएंगी। अभी की स्थिति यही है कि इन तीनों पर हम पूरी गारंटी के साथ नहीं कह पाएंगे कि ये वैकेंसीज आएंगी, इनमें कोई भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। तो इसमें आपको ठीक ठाक समय देखने को मिलेगा, और ये भी गारंटी नहीं है कि आ ही जाएगी। ये तीनों वैकेंसी अगर आई तो बहुत कम पदों पर आएगी, अन्यथा फिर ये आएगी ही नहीं। स्टेनो, मुख्य सेविका और वीपीओ की इस पेट से कोई वैकेंसी नहीं आनी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कोई योजना बना रहे हैं तो फिर इसको अभी लीव करके रखिए। अगर कभी कोई अपडेट होगी तो फिर बता दिया जाएगा, अन्यथा जब तक मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर रहा हूं, इस डेट तक इन तीनों की वैकेंसीज इस पेट से आने की कोई उम्मीद मत रखें। नेक्स्ट पेट की तैयारी कीजिए, जो कि आपको जून या जुलाई के महीने में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जून या जुलाई के महीने में नोटिफिकेशन, और अगस्त या सितंबर के महीने में इसका पेपर, पेट 2026 का आपको जो पेपर है वो मिलेगा। और जो कुछ और वैकेंसीज हैं वो पेट 2026 से ही देखने को मिलेंगी। अगर आपका स्कोर कम रहा है, स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, या आप नेक्स्ट पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये डेट लॉक कर लीजिए। जून जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगस्त और सितंबर में आपका जो है, अगस्त या सितंबर में पेपर आपका करा लिया जाएगा। तो ये अभी वर्तमान भर्तियों की एक ताजा अपडेट है जो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल ये तो फ्यूचर का मोमेंट है। अगर आपके पास अभी आपने इनमें से कोई भी फॉर्म भरा है, जैसे लेखपाल का या फिर इनमें से किसी का भी, तो आप पहले इनकी तैयारी कीजिए। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इन 4 भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो इनका कंप्यूटर और यूपीजी के हम लोगों के साथ आप मिलकर पढ़ सकते हैं, जिनसे आप बेस्ट रिजल्ट गेन कर सकते हैं। ठीक है, तमाम भर्तियों में हमने तैयारी अभी पीछे करवा रखी थी, और तमाम जो हमारे सवाल थे वो डायरेक्ट आपके नोट से, क्लास से देखने को मिले हैं। वो चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके पेपर में हूबहू ऐसे मिलती हैं। हम कोशिश करते हैं कि अभी जैसे ये जूनियर असिस्टेंट का 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में हमने हर एक क्वेश्चन का प्रूफ आपको दे दिया कि यहाँ हमने पढ़ाया और यहाँ से आया। ठीक है, हर एक सवाल कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब हमने आपको दिखाया कि देखिए हमने ये पढ़ाया और यहाँ ये आया। हमने आपको क्लियर दिखाया कि हमने ये पढ़ाया, ये आया। जैसे हमने आपको हेडर टेलर के बारे में बताया, यहाँ हेडर टेलर आया। मैक एड्रेस के बारे में बताया, देखो मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस के बारे में आया। जो पढ़ाया, जैसे पढ़ाया, गेटवे क्या है, कहानी बताई, क्वेश्चन बताया, वो आपको देखने को मिला। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सवाल, जैसे 4-4 जब मिलाने वाले ऑप्शन थे तब भी हमने बताया कि चारों चीजें हमने कहाँ पढ़ाया। और ऐसे हर एक पेपर का, ये तो केवल जूनियर असिस्टेंट का है, और ऐसे ही ये आई थिंक ये एएनएम का पेपर है, वहाँ किस कैसे सवाल आए, ये सवाल रहा, ये उसका प्रूफ रहा, है ना। हर चीज हमने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि जैसे ये सलामी अटैक का सवाल था तो हमने बताया कि ये देखिए सलामी अटैक हमने पढ़ाया है। ये सवाल था एमएस वर्ड का, हमने बताया कि ये हमने अपनी नोट्स में या फिर क्लासेस में पढ़ा रखा। हर चीज जो जहाँ जैसे पढ़ा रखी कि देखिए ये सवाल आया, ये हमने पढ़ा रखा था। और सारे एक नहीं, कम से कम 15 में से 13-14 सवाल तो हमने प्रूफ दे के, देखिए ये फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में बताया, ये बताया कि ये कांच या प्लास्टिक की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से मुक्त होती है। फिर हमने दिखाया कि यही देखिए सवाल आया था, ये इसके ऊपर सवाल पूछा गया था, ये कि ये विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से मुक्त होती है, तांबे के माध्यम से चलती है। तो ये सब हमने बताया कि कांच, प्लास्टिक। तो हमने पूरी कोशिश करी कि आपको मैं चीजें एग्जैक्ट वे में बता सकूं।
इस गाइडर अतुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज ज्वाइन करेंगे तो निश्चित कुछ फायदा आपका होने वाला है। मैं भी यहाँ नहीं बताऊंगा, इसी टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, गाइडर अतुल के टेलीग्राम चैनल को। और जो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फिर ऐसे चले जाइए प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे ऐसे सर्च में जाएंगे, सर्च में सर्च करेंगे भाई GUI गाइडर अतुल तिवारी सर्च करेंगे, ये हमारा आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा। यहाँ लेखपाल की पूरी तैयारी और बाकी जो हमारे परीक्षाएं हैं उनके लिए कंप्यूटर और यूपीजीके की फुल तैयारी आपको लगभग कराई जाएगी और कराई जा रही है। ठीक है, तो ईमानदारी से अभी जो अवसर है उनके लिए पढ़िए और जो फ्यूचर के अवसर हैं उनके लिए तैयार रहिए, क्योंकि कुछ लोग विशेष भर्तियों के विशेष वैकेंसीज की तैयारी करते रहते हैं, इसलिए उनको अपडेट देनी बहुत आवश्यक है कि उम्मीदें क्या रखनी है और क्या नहीं रखनी है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे अपनी क्लासेस के दौरान, या कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रहेगी फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।